और इन सबके साथ साथ संकल्पनाओं से मन को जोड़े। आज का ये आयोजन एक अप्रतिम आयोजन है। संभवतः देश के पहला ये मंच है जिसने देश वीरों की उपस्थिति में इस आयोजन को संयोजित किया। वो उपस्थिति जो हमारे भावों में, विचारों में स्पंदित हो और हम उनकी वीरताओं से, उनके समर्पण से, उनके त्याग से राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आज इस मंच पर स्थापित किया गया, वो स्थापना सूक्ष्म रूप से है। वो सूक्ष्म रूप जो जीवन को चेतना भाव से जुड़े। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के इस आयोजन के वो मुख्य अतिथि हैं जो सूक्ष्म भाव से हम सबको आशीर्वाद देंगे। उनके लिए एक बार तालियों के साथ हम अपनी भावनाएं अर्पित करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद की ये तस्वीरें इस बात की प्रेरणा देती हैं कि आज के इस आयोजन के अतिथि देश की स्वतंत्रता में समर्पित वो वीर सेनानी थे जिन्होंने स्वाधीनता के लिए सर्वस्व समर्पण किया। और जब ये कहा गया कि देश का ये संभवतः पहला आयोजन है जो देश वीरों को सम्मान देते हुए उन्हीं को इस मंच पर प्रतिष्ठित, और वो भी सूक्ष्म रूप में प्रतिष्ठित करते हुए अपने आयोजन को संयोजित कर रहा है। सुप्रभातम की जो परिकल्पनाएं हैं वो जीवन से जुड़ी हैं, धर्म से जुड़ी है, संस्कृति से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है, और वही कल्पनाएं क्रमशः विविध कार्यक्रमों में साकार भी होती हैं। इस सुप्रभातम का जो अपना एक परिवार है, सम्मानीय श्री अभय जैन जी जिनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता है, डॉक्टर आनंद तिवारी जी गुंजन कला सदन के प्रांतीय अध्यक्ष, शहीद स्मारक ट्रस्ट परिवार के सम्मानीय श्री आर के टहनगुरिया जी, और इस आयोजन को जिन्होंने इस बिंदु पर पहुंचाने अथक परिश्रम किया, सुप्रभातम परिवार के माननीय आलोक पाठक जी, उनके साथी वो साथी जो देशभक्ति के साथ समाज की सापेक्ष दिशा दृष्टि के लिए समर्पित हैं, श्री गजेंद्र सिंह राठौर जी, कमलेश तिवारी जी, बहुत सारे उनके वो साथी जो संयोजक मंडल में इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हैं। इन सबका हम हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के इस आयोजन में अतिथि के रूप में माननीय श्री अजय बिश्नोई जी, श्री लखन घनगौरिया जी, श्री अभिलाष पांडे जी, श्री विनोद गोटिया जी और वरिष्ठ पत्रकार माननीय विलोक पाठक यहाँ उपस्थित होंगे। आयोजन कुछ क्षण बाद प्रारंभ होगा। एक विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, जब कोई देश की उस गीत की पंक्ति आपके अंतस को स्पंदित करते हुए मन में देश प्रेम की भावना जागृत कर दे, तब आप करतल ध्वनि से इन कलाकारों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन करें। मंच पर भूमिका प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित हैं सुप्रभातम के संयोजक, कवि, कथाकार और अगर ये भी कहें कि प्रवचनकार तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, माननीय श्री आलोक पाठक जी कृपया मंच पर आए। हम सब उनको तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन करें। आदरणीय श्री आलोक पाठक जी। धन्यवाद राजेश भैया। आज का दिन
हम सब की आज़ादी का महोत्सव का दिन है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर विकास प्राधिकरण के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय केशर वानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। समय के पाबंद हैं, आ रहे थे तो बोले थे आलोक भैया लेट तो नहीं हो गए। मैंने कहा आज वर्षा से बाधित कार्यक्रम है भैया। और प्रशांत भाई जब हम लोग साथ साथ अंदर आ रहे थे तो इसी पर चर्चा हो रही थी। हमने कहा देश का कार्यक्रम है, अगर 5 लाख लोग मिलकर इसको आज़ाद करा सकते हैं कि रैली में जाके, तो हम 500 लोग तो कम से कम इसको सुन ही सकते हैं आज के दिन। बहरहाल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इस कार्यक्रम में आए हैं। आप मंच पर देख रहे होंगे आज सारे शहीदों की चित्र के साथ में ऐसे हमने चित्र भी रखे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी। कार्यक्रम में सब लोग एक शाम शहीदों के नाम, एक नाम शहीदों के नाम, ऐसे ज़्यादातर नाम रखते हैं, लेकिन हम चलते हैं स्वतंत्र वीरों की ओर, जिन्हें इस देश के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में जिन्हें अपना सर्वोच्च बलिदान देने का अवसर प्राप्त हुआ, शहादत देने का अवसर प्राप्त हुआ, वे तो हमारे लिए स्मरणीय है ही, लेकिन वे भी स्मरणीय हैं जिन्होंने 580 रियासतों को एक साथ किया। और देश की आज़ादी के बाद सरदार पटेल की जो भूमिका थी उसे कोई किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिखना चाहे, उनकी भूमिका को हाईएस्ट मार्किंग के साथ ही लिखना होगा। तो स्वातंत्र्य वीर जो हमने शब्द प्रयोग किया वो इसीलिए किया कि जो हमारे ऐसे रणबांकुरे थे, अगर आप हम बात करेंगे गांधी जी की, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो फिर हमें यह भी कहना पड़ेगा कि मेरा रंग दे बसंती चोला। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो हमें चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात करनी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो हमें उधम सिंह की बात करनी होगी। ये सारे अपनी अपनी तरह से देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दे रहे थे, और जो लोग अपनी शहादत दे पाए वो तो हमारे लिए, मैंने जैसा कहा कि पूजनीय और वंदनीय है ही, लेकिन जिन्होंने इस देश को संवारा और हम सबको आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर प्रदान किया, उन सबको भी याद करने का आज का दिन है। बहुत सारे हम जब चर्चा करते हैं, हमारे ग्रुप में चर्चा होती है, तो हम कुछ अलग कार्यक्रम करने के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। गीतों की जो श्रृंखला आज हमारी यहाँ चलेगी वो देशभक्ति गीत आप सबको सुनने को मिलेंगे। यद्यपि मैं फिर से एक बार आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि वर्षा से बाधित कार्यक्रम है, नहीं तो सुप्रभातम का जो टाइम है वो टाइमिंग को लेके हम लोग बड़े रिजिड रहते हैं। अगर 7 बजे हमने टाइम लिखा है तो 7 बजे हमारा कार्यक्रम आरंभ हो जाता है, पर थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आदरणीय संदीप जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, विनोद भाई साहब का भी फ़ोन आ गया है। हम दीप प्रज्वलन के साथ प्रशांत भाई बैठे ही हैं, हम तुरंत इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। और हम जब कहीं बैठते हैं तो हमारे केवल मैं नहीं, मेरे सुप्रभातम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, गुंजन कला सदन के आदरणीय प्रतुल भैया, विजय भैया और श्रीवास्तव जी बैठे हैं, हम दूर बैठ के ये तय करते हैं कि हमें अगली बार अपने किसी कार्यक्रम में किसको सम्मानित करना है। क्योंकि मंच के पास बैठ के, आप लोग तो खैर राजनीतिक आदमी हैं, सामाजिक तो आप रहे नहीं क्योंकि आप पहले सामाजिक थे, अब पूरी तरह से, तो आप लोगों के साथ मिलने मिलाने वाले बहुत रहते हैं। हाँ हैं तो दोनों ही, लेकिन अब आपके साथ पॉलिटिकल इतना हो गया है कि अगर हमें आपसे मिलना हो तो पहले वो जो आपके साथ लाइन लगी रहती है ना, उनको छोड़ के निकलना मुश्किल होता है। नहीं ठीक है, तो हम पीछे जब बैठते हैं तो ये देखते हैं कि हमें किसको इस बार सम्मानित करना है। और जब हम सम्मानित करने के लिए चूज एंड पिक का हमारा जो एक फॉर्मूला है, पीछे बैठ के ही समझ में आता है कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन समाज के लिए अच्छा कर। आज सुबह हमने एक कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में 2 विभूतियों को सम्मानित किया। रमेश साहू जी जो बहुत काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्रों में, उसके अलावा एक पर्यावरण के क्षेत्र में ठाकुर साहब हैं जो खुद अपने ट्री गार्ड लगाते हैं, वृक्ष लगाते, ट्री गार्ड लगाते हैं। और शाम के समय में हम ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं प्रशांत भाई जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक शिक्षाविद हमारे बीच पंडित राम मोहन तिवारी जी बैठे हैं, उनकी हम जो पूरी
हिस्ट्री है उससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लो प्रोफाइल में रह के वो काम कर रहे हैं, लेकिन निरंतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मनीष मिश्रा जी, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। वे भी निःशुल्क विधि सहायता देते हैं। तीसरी एक और हमारे साथ शख्सियत है आदरणीय सोनी जी, डीएसपी सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। मुझे लगता है कि जबलपुर का कोई थाना उनसे नहीं छूटा होगा, और इतनी लो प्रोफाइल में रह के उन्होंने काम किया, और आज भी इतने विनम्र और सरल हैं कि उनके बारे में बताने वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने शायद किसी से ये भी ना कहा होगा कि आज हमारा सम्मान है भैया, 2 लोग वहाँ जरूर पहुँचे। जोरदार ताली होनी चाहिए सोनी साहब के लिए। मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागुंसस्तनु विर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतबिन्नु शरदो कन्ति देव यत्रा न शक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्त्यौः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवा गदितिः पञ्चजना अदितजातमदितजनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वै देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदर् सुशान्तिर्भवतु। या कुन्देन्दुसारहार्दफला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणादण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभद्वरदेवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडहापः। ॐ चन्द्रमा मनसौ जातकसौघौ सूर्यौ गजायतो श्रोताद्वायस प्राणसमुखादग्निरजायतो अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वै देवा देवतेन्द्रो देवता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मुख्य अतिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, विशिष्ट अतिथि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद। मंचस्थ जो भी हमारे अतिथि उनसे अनुरोध है कि उनको भी पुष्पांजलि। नलिन भैया पुष्पांजलि। आज के हमारे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि गणों को भी पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि वे भी आ जाएं। जेपी चौहान जी से अनुरोध है कि पहला गीत उनका लिया जाना है, कृपा करके वे मंच पर आने का कष्ट करें।
गाने के बोल बहुत सुंदर हैं। यह प्रीत जहाँ की रीत सदा, अद्भुत गाना है। देशभक्ति का जब हम सुनते हैं इस गीत को बाहर तो मन झूम जाता है। इसलिए हमने पहला जो सॉन्ग है वो जेपी चौहान जी का लिया है और वे कृपा करके मंच के पास आने का कष्ट करें। गजेंद्र भैया से अनुरोध है कि जो गानों का संचालन वो उन्हें करना है। हमारे अतिथि सामने जब विराजमान होंगे तो उनका उन्हीं के स्थान पर हम स्वागत कर देंगे। स्वागत की जो हमारी परंपरा है, हम उनके स्थान पर जब वो वहाँ बैठेंगे तो हम वहीं उनको माला पुष्प और तिरंगा के अंग वस्त्र से हम उनका स्वागत करेंगे। इसलिए कृपा करके सारे अतिथिगण, विनोद भैया यहाँ बने रहेंगे स्वागत भाषण के लिए। सिर्फ 2 मिनट आप दे दीजिए। अनुरोध करता हूँ विनोद भैया से कि वे आएँ। आदरणीय विनोद गौड़िया जी के योग सुप्रभातम के सदस्य भी हैं और मार्गदर्शक भी। उनसे अनुरोध है कि आप सबके स्वागत में आज के इस पावन पुनीत अवसर पर 2 शब्द हम सबके बीच रखने की कृपा करें। आदरणीय विनोद गौड़िया जी, उनका तालियों से स्वागत कीजिए। सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक वक्ता हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मंचस्थ सभी सूक्ष्म अतिथि, जिनको ये देश सदैव श्रद्धा के साथ नतमस्तक होता रहता है, ऐसे सभी इस देश के वीर सपूत, आज़ादी के नायक, सुप्रभातम परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं, ये 15 अगस्त का दिन है और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि आज़ादी के उत्सव को हम दीवानगी के साथ मनाते हैं, अकेले मनाते नहीं हैं, दीवानगी के साथ मनाते हैं। आज मैं सुबह जब अपने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण करके लौट रहा था तो मैंने देखा कि जो गढ़ा की रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज बना है, उस ब्रिज के पहले एक बिजली के खंबे के नीचे एक 10-12 लोग जो ऑटो रिक्शा या इस तरह का छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, वो उस पोल के सहारे वहां ध्वज फहराने का काम कर रहे थे और मैं उनके बीच में रुक गया 2 मिनट उनके साथ सबसे मिलके। वो सवाल इस बात का नहीं है कि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, वो सवाल इस बात का था कि उनके अंदर देश के प्रति प्रेम कितना है, ट्राई कलर के प्रति प्रेम कितना है, जिसको वो वहां प्रकट कर रहे थे। उनकी उस भावना का सम्मान होना चाहिए था। और जो लोग देश पे शहीद हुए, उनकी शहादत को तो हम सब नमन करते ही हैं, पर हम जैसे कुछ लोगों का मानना है, मेरी विचारधारा की, जिस विचारधारा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उस विचारधारा का मानना है कि देश के लिए जो शहीद हुए वो तो अमर हो गए, पर हमको देश के लिए जीना भी सीखना चाहिए। और जिस दिन इस देश के नागरिक देश के लिए जीना सीख लेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि अपवाद हैं जो नहीं जी रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पे अपना अपना हिस्सा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जिस दिन ये 100% हो जाएगा, उस दिन वो जो मेरे देश के प्रधानमंत्री की कल्पना है, जो वो चाहते हैं कि 2047 तक ये देश विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाए, उस स्थान को हम प्राप्त कर लेंगे, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हमारे देश का युवा प्रतिभाओं से भरा हुआ है। सरकारें लगातार इस दिशा में काम कर, वो किसी भी दल की सरकारें होंगी, मैं
उनमें भेद करना नहीं चाहता। सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको दिशा देने का काम कर रहे हैं। और जहां बुजुर्गों का जोश युवाओं के जोश के साथ मिल जाता है, वो आज का दिन होता है। बाकी समय तो युवाओं का जोश तो बरकरार रहता है और वही जोश उनको जोखिम उठाने की क्षमता भी प्रदान करता है। उस जोश को अगर बुजुर्गों का होश मिल जाए तो वो जिस दिशा में चलते हैं वो दिशा निर्णायक हो जाती है। कभी किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, कि हमारी नौजवान की कल्पना क्या है, हम कैसा नौजवान चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नौजवान चाहते हैं कि वो जिस दिशा में जाए वो दिशा तीर्थ बन जाए, वो नौजवान जो बोले वो वेद बन जाए, वो नौजवान जो गाए वो भजन बन जाए, वो नौजवान जिस जल से नहाए वो जल गंगा जल बन जाए, वो नौजवान जिस दरवाजे पर अपना मत्था टेक दे वो दरवाजा मंदिर बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए, और उस नौजवान के एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, जो मेरे देश की तरफ सम्मान की निगाह से देखे उसके गले में पहनाने के लिए माला, और जो दुश्मनी की निगाह उठाए उसकी छाती में भौंकने के लिए भाला हो। एक ऐसे नौजवान की कल्पना हिंदुस्तान करता है। और भरा पड़ा है इतिहास। किस किस नाम की तरफ आप देखना चाहेंगे? लोगों ने हंसते हुए इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर हम जीवित रहे तो आजाद भारत के सुख को भोगने का काम करेंगे, आजाद भारत की सत्ता को भोगने के लिए बने रहेंगे। और उनके आधार पर यह देश आजाद हुआ। अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। और जैसा मैंने कहा कि हम 15 अगस्त के इस त्योहार को, इस उत्सव को उल्लास के साथ मनाते हैं, और हमारी परंपरा रही है, सनातन की परंपरा रही है कि हम उत्सव जीवी लोग हैं। जितने लोग बैठे हैं, कल्पना करिए कि हर दूसरे दिन एक उत्सव होता है हमारे यहाँ। हर दूसरे दिन समाज एक उत्सव मनाता है, एक त्योहार मनाता है। और ये सनातन की विशेषता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर कहीं लोहड़ी से शुरू होगा तो ओणम पे जाके समाप्त हो जाएगा केरल में, पर वो चलेगा वही कि कहीं लोहड़ी होगी, कहीं संक्रांति होगी, कहीं ओणम होगा, कहीं पोंगल होगा, कहीं बिहू मनाया जाएगा, पर त्योहार वही है। और इसलिए आज जिन लोगों ने यहाँ ये आयोजन किया है, आज की तारीख पर विशेष रूप से आज के त्योहार को मनाने के लिए, उन सब मित्रों को जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और सबसे पहले मां भारती के गुणगान के लिए आमंत्रित करता हूं कुमारी अनुश्री पाठक को। वे आएं और वंदे मातरम गीत से आज के इस संगीतमय कार्यक्रम का आगाज करें। कुमारी अनुश्री पाठक। हेलो हेलो हेलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामला मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्ल
तिलक सुमेधा दुमधर शोभनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।